स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। गिरिडीह जिले में पहली बार केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति की है। इस पद पर भंडारीडीह की तमन्ना परवीन का चयन हुआ है। उनका चयन लिखित एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया गया। तमन्ना परवीन के लोकपाल की नियुक्ति के बाद जिले में यह उम्मीद लगाई जा रही है कि विभागीय लापरवाही व भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से मनरेगा योजनाओं में अधिकारियों व दलालों ने लूट मचा रखा है, हकीकत में ग्रामीणों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए लोकपाल से अब उम्मीद की जा रही है कि इस तरह के क्रियाकलाप पर लगाम लगाएंगे। तमन्ना परवीन गिरिडीह जिले के भंडारीडीह की रहने वाली है। इधर निकिता समेत कई लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी। ग्रामीण विकास की तरफ से झारखंड सरकार ने मुझे लोकपाल के पद पे नियुक्त किया है। गिरिडीह में इससे पहले लोकपाल मेरे जानकारी के हिसाब से नहीं थी। मुझे यहाँ मनरेगा के कार्यों को निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया है ताकि वो सुचारू रूप से चल सके और जहाँ उसकी गड़बड़ी है उसे मेरे द्वारा सुधारा जा सके। इसके लिए मुझे प्रशासन से भी अपेक्षा है, उम्मीदें हैं कि वो भी मेरे सहयोग करेंगे और यहाँ के शहरवासियों से भी मैं अपने कामों को अच्छे से अंजाम देने की कोशिश करूँगी ताकि जो 100 दिन की मजदूरी का डिमांड है लोगों का उसे मैं पूर्ण कर सकूँ और कोई बेरोजगार ना रह सके। गिरिडीह जिले से कोई पलायन ना हो सके, कोई बाहर ना जा सके, अपने शहर में, अपने घर में, अपने गांव में रह के रोजगार करें। बड़ी बहन समान तमन्ना परवीन जी को गिरिडीह जिले का लोकपाल नियुक्त करने पे मैं अपनी ओर से उनको तहे दिल से बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि आने वाले समय में लोकपाल के जरिए गिरिडीह जिले में हो रही मनरेगा की जो गड़बड़ियाँ हैं इनके द्वारा पकड़ी जाएंगी, जिससे आम जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं आशा करती हूँ अपने दायित्व को बहुत जिम्मेदारी से निभाएंगे। गांवा प्रखंड के युवाओं ने गुरुवार को गांवा काली मंडा में कैंडल मार्च निकालकर नवयुवक रुपेश पांडे की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। गांवा बाजार से कैंडल मार्च निकालकर काली मंडा पहुंचे। इस दौरान युवक बरही में सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान नवयुवक रुपेश पांडे की हत्या की निंदा करते हुए हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। वहीं रुपेश पांडे अमर रहे और जस्टिस फॉर रुपेश पांडे का नारा गूंज रहा था। साथ ही कानून व्यवस्था के सवाल पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कैंडल मार्च काली मंडा में पहुंचते ही श्रद्धांजलि सभा में तब्दील हो गई। यहां युवाओं ने रुपेश पांडे की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मौके पर सांसद प्रतिनिधि भगवान दास बर्नवाल, जयप्रकाश राम, ललित पांडे, जीतू सिंह, विकास जॉनी, मुन्ना सिंह, राजेश बर्नवाल, ऋतुराज सिसोदिया, आकाश कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। लोग जो उपस्थित हुए हैं बरही में जिस तरह का घटना हुआ है रुपेश हत्याकांड, इनको मूर्ति विसर्जन के दौरान जो निर्मम हत्या की गई उसका हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और फांसी के सजा हो। नगर निगम के पुराने भवन को तोड़कर नए भवन निर्माण को लेकर नगर निगम परिसर में संचालित 22 दुकान के दुकानदारों ने अपनी दुकान की जगह आवंटित करवाने की मांग को लेकर बनने वाले नए भवन के परिसर में उन्हें दुकान आवंटित मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर एक आवेदन पार्षद प्रतिनिधि हबलू गुप्ता, विपिन अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल की अगुवाई में नगर निगम के उप महापौर प्रकाश राम और उप नगर आयुक्त को दी। इन्होंने बताया कि नए भवन निर्माण में सभी दुकानों को तोड़ा जाएगा। इसी बात को लेकर इन्होंने मुलाकात कर अपना दुखड़ा उप महापौर को सुनाया और मांग की कि नगर निगम के नए भवन परिसर में उन्हें यथावत दुकान आवंटित की जाए। इस संदर्भ में उप महापौर ने बताया कि बोर्ड बैठक में समस्या को रखा जाएगा, जहां तक होगा पार्षदों से बात कर राय ली जाएगी। आश्वासन दिया कि सभी दुकानदारों को कहीं न कहीं नगर निगम के द्वारा जगह दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर धीरज कुमार केसरी,
विनय पुरुषोत्तम, विजय लाल, अभय कुमार गुप्ता, अनुपम कुमार, प्रदीप बर्णवाल सहित सभी दुकानदार मौजूद थे। द्वारा नगर निगम में इन लोग सभी दुकानदार लगभग 22 परिवार जो 22 दुकानदार हैं उनकी आजीविका पर इन लोग के मिलने के लिए आए हैं नगर निगम में आयुक्त साहब से। तो इन लोग मिल के वही बताएंगे कि हम लोग को जो दुकान अभी नगर निगम में टूटेगा उसमें दुकान हम लोग को मिलेगा कि नहीं, और नहीं मिलेगा तो उसका वो नगर निगम क्या उपाय करेगा। इसी के लिए आज जो है इन लोग सब नगर आयुक्त से मिलने के लिए आए और हम इन लोग से मांग किए हैं कि ये हमें दे पेपर, ताकि आने वाले बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे को हम जोर से उठाएं ताकि इन लोग की आजीविका बची है। नगर निगम का भवन पुनः जो है सो बनने जा रहा है, जिसमें हम लोग का 22 दुकानदार का अभी तक कोई पता नहीं है कि सरकार हम लोग को दुकान फिर से देगी या नहीं देगी। इसी विषय में हम लोग चिंतित हैं। इसी के लिए हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग का जीविका जो है उसी से जुड़ा हुआ है, हम लोग टोटली उसी पे डिपेंड है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार इसका जवाब दे। यहाँ नगर पौर से हम लोग मिलने आए हैं कि जो है सो हम लोग का भी जो है कुछ न कुछ इसी परिसर में हम लोग का दुकान व्यवस्थित करके दें। हम लोग नगर पालिका के बनाए हुए दुकान में दुकान लिए हैं हम लोग ऑक्शन के समय में, और उस वक्त से हम लोग लगातार कानूनी तरीके से अपना भाड़ा देते आ रहे हैं और हम लोग अपना जीवन उपार्जन उसमें कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में और भी बहुत से लोग हैं जो हमारे स्टाफ के तौर पर काम करते हैं। दूसरी बात कि हम लोगों ने जो व्यापार किया है उसके अंतर्गत हम लोग ने बाजार का भी उधार लिया है, कुछ लोग बैंक से उधार लिए हैं, वो सारे लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, जीविका चला रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ये पता चला कि नगर पालिका का ये भवन मॉडर्न बनेगा, उसमें हम लोगों को सरकार से यही कहना है कि आपका जो ये मॉडर्न मकान बनेगा उसमें हम लोगों के लिए क्या व्यवस्था होगी, इसीलिए इसकी जानकारी हम लोग नगर निगम के कार्यालय के आसपास जो नगर निगम की दुकान है उसमें बहुत सारे हमारे इस शहर के सम्मानित नागरिकगण और दुकान किए हुए हैं। नगर निगम से एग्रीमेंट भी हुआ है, किराए भी लोग देते आ रहे हैं। लेकिन अभी नया भवन बनाने की बात चल रही है। नगर निगम का जो बिल्डिंग है वो नया बनेगा और उसमें हमारे जो भी दुकानदार भाई अब बरसों से और दुकान चला रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, उनको मेरा पूरा प्रयास होगा। उनके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, क्योंकि वर्षों से वो यहाँ दुकान चला रहे हैं और रोजी रोटी का मामला है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे दुकानदार जो अभी यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं दुकान चलाकर, उनको कहीं न कहीं और सेटल किया जाए ताकि उनका रोजी रोटी पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। बरगंडा रोड स्थित जरासंघ चौक के समीप श्री बेकरी का एक रिटेल यूनिट केक एंड केक्स प्रतिष्ठान का उद्घाटन हुआ। प्रतिष्ठान का उद्घाटन जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने फीता काट कर किया। मौके पर संजय सिंह ने प्रतिष्ठान के प्रबंधक को शुभकामनाएं दी और दुकान की तरक्की की कामना की। कहा कि लोगों को बर्थडे पार्टी समारोह में केक की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पर अच्छे क्वालिटी में उपलब्ध है। वहीं वार्ड पार्षद सुमित कुमार ने भी प्रतिष्ठान के संचालक को शुभकामनाएं दी। वहीं प्रतिष्ठान की प्रबंधक स्मिता केसरी ने बताया कि यहाँ पर वेजिटेरियन केक मिलेगा, साथ ही बर्थडे पार्टी की सजावट का सामान भी यहाँ उपलब्ध है। एक बार आकर सेवा का मौका दे। मौके पर दुकान के संचालक सौरव मुखर्जी, मुकेश आनंद केसरी, सुमित कुमार, विजय सिंह, गौरव शर्मा, अमित घोष, संजू केसरी, स्मिता केसरी, गौरव मुखर्जी, मोनू और शहर के कई गणमान्य मौजूद थे।
विशेष दुकान का शुभारंभ हुआ है। मैं दुकान के संचालक सौरभ जी से दुकान बेहतरीन तरीके से चले, गुणवत्तापूर्ण सामग्री ये इस दुकान के माध्यम से लोगों के बीच में उपलब्ध कराएंगे। शुभकामनाओं के साथ इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये दुकान और भी तरक्की करे, फले फूले। बिजनेस के बगल में श्री बेकरी द्वारा केक एंड केक का एक रिटेल शोरूम यहाँ पे जरासंग चौक के पास झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष श्रीमान संजय सिंह विश्वसूत्री के जिला उपाध्यक्ष के द्वारा किया गया है। श्री बेकरी के प्रोपराइटर श्री सौरभ मुखर्जी को हम तहे दिल से शुभकामना देते हैं एवं बधाइयाँ देते हैं कि इनकी दुकान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और बहुत जल्द इनकी और भी ब्रांचेज गिरिडीह के शहर के अच्छे लोकेशन में खोले जाएंगे। यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण सामग्री गिरिडीह के लोगों के लिए उपलब्ध है। उचित का एक यूनिट केक्स एंड केक्स का शुभारंभ हुआ है। यहाँ हमने डिफरेंट तरह के केक पार्टी के लिए रखा है, एनिवर्सरी के लिए और बर्थडे के लिए रखा है। हर तरह का केक यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा आपको चॉकलेट, आइसक्रीम और पार्टी के रिलेटेड जो भी स्नैक्स का जरूरत है वो सारा कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो और पार्टी से रिलेटेड जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स है वो सारे भी अवेलेबल है और सारे के सारे जो है वो प्योर वेज है। हमने वेजिटेरियंस को ध्यान में रखते हुए ये सुविधा प्रोवाइड कराया है। और इसके अलावा हमने होम डिलीवरी की भी सुविधा दी है और जो लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं कोविड के कारण, वो अपने घर से भी मंगवा करके अपनी पार्टी को शानदार बना सकते हैं। और हमें एक बार सेवा का मौका जरूर दें, एक बार अवश्य यहाँ है। ये न्यू गरगंडा में सेंटर मॉल के ठीक अपोजिट में मधुबन बेजिस के बगल में खोला गया है। एक बार अवश्य पता। बार बार शिकायत मिल रहा था कि हॉस्पिटल में प्रभारी नहीं रहते हैं। हफ्ता में मात्र एक दिन आते हैं और उधर कहाँ प्राइवेट में अपना किए हुए क्लिनिक उसी में बराबर समय देते हैं। उसी को देखते हुए हम लोग आज आए तो हॉस्पिटल में आज प्रभारी नहीं है और आपका बड़ा बाबू नहीं है और कितने लोग और नहीं हैं। हम तो देख रहे हैं कि 3-4 लोग ही हैं, बाकी लोग तो नहीं हैं। और हम और पूछते हैं, पता करते हैं। सीएस साहब से बात हम लोग किए, सीएस साहब बोले हम बता रहे हैं। अभी तो बताइए रहे, अब क्या बता रहे हैं इनको। जब यहाँ इनका ड्यूटी है तो सप्ताह दिन इनको रहना होगा और ड्यूटी करना होगा। तो ग्रामीणों के द्वारा शिकायत मिला था कि हॉस्पिटल में प्रभारी सप्ताह में लगभग एक दिन आते हैं, 5-6 दिन नज़ारत रहते हैं यहाँ पे। और आज हम लोग निरीक्षण करने के लिए हॉस्पिटल पहुँचे तो सही हमने पाया कि प्रभारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और यहाँ के स्टाफ से जब मैंने अटेंडेंस जो डेली हाजिरी बनता है उसका जब मैंने डायरी मांगा तो उन्होंने बोला कि बड़ा बाबू के पास है, जबकि आज बड़ा बाबू भी ड्यूटी में यहाँ पे नहीं है। मतलब इन लोग अटेंडेंस भी छिपाने के लिए छिपा रहा है। और सीएस से जब बात किए, सीएस बोलते ठीक है हम पता करते हैं। प्रभारी ना वो कल भी यहाँ पे नहीं थे, आज भी यहाँ पे नहीं है। और हम लोग को ग्रामीणों के द्वारा बार बार ये शिकायत मिलता है कि सप्ताह में एक ही दिन यहाँ पे आते हैं। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का काम एफपीओ ही कर सकता है। एफपीओ बिजनेस का प्लान करे, बैंक मदद को हमेशा तैयार है। उक्त बातें झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक गिरिडीह अंचल के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरेश सिंह ने गुरुवार को कही। वे नाबार्ड और आइडिया संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एफपीओ के डायरेक्टर और सीईओ के 3 दिवसीय आवासीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एफपीओ किसानों का छोटा छोटा समूह बनाकर ऑफ सीजन वेजिटेबल का उत्पादन कर सकते हैं। कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने में एफपीओ मददगार बने। श्री सिंह ने एफपीओ को संयुक्त देयता समूह बनाकर भी बैंक से लाभ लेने की विस्तार से जानकारी दी। इफ्को दुमका के फील्ड मैनेजर नवीन राय ने इफ्को खाद की जानकारी दी। साथ ही बताया कि कैसे अन्य खादों से इफ्को का खाद अलग है।
समुन्नति एग्रो कंपनी हजारीबाग के रिलेशनशिप मैनेजर विकास कुमार ने एफपीओ के इनपुट आउटपुट सर्विस और मार्केटिंग की विस्तार से जानकारी दी। वहीं सीए आलोक कुमार ने एफपीओ के वैज्ञानिक जानकारी, कानूनी नियम, एफपीओ अंकेक्षण हेतु आवश्यक दस्तावेज, केवाईसी, एजीएम निदेशक प्रतिवेदन की विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षक सैयद सबीर अशरफ ने प्रसंस्करण इकाई की जानकारी देते हुए कहा कि एफपीओ प्रसंस्करण इकाई लगातार अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। प्रशिक्षक नरेंद्र शर्मा ने कृषि यंत्रीकरण की जानकारी दी। वहीं प्रशिक्षणार्थियों को अभिव्यक्ति फाउंडेशन के सचिव कृष्णकांत ने कहा कि एनजीओ एफपीओ के साथी हैं और हम सब हर पल मदद को तैयार हैं। कार्यक्रम में आइडिया के प्रोग्राम डायरेक्टर संतोष कुमार पांडे, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार, अभिव्यक्ति फाउंडेशन के रूपम राय, रुद्रा फाउंडेशन के रवि कुमार, जमुआ एफपीओ के सीएमडी दीपक कुमार, जमडीहा एफपीओ के सीएमडी महेंद्र शर्मा, सटीक एफपीओ के सीएमडी लक्ष्मण महतो, केंदुआ एफपीओ के सीएमडी पवन कुमार वर्मा और सभी 25 डायरेक्टर और 5 सीईओ मौजूद थे। उस रास्ते में आप ही को चलना है, आए तो आप ही को दूर करना है। सरकार केवल सहयोग ही देगी, दूर करना उसका काम नहीं है। और इसी के लिए एफपीओ है। एफपीओ के माध्यम से आप एक्टिविटी सब कर सकते हैं। और गिरिडीह में 22 एफपीओ है, जिसमें से बहुत सारे एफपीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मार्ट की बात की है, कोई एक बड़ा बाजार में एक मार्ट चालू कर रहा है रुद्रा फाउंडेशन के सहयोग से, जहाँ की अपना प्रोडक्ट रखेगा। पता नहीं आप लोग उसी मार्ट में जा रहे हैं या अलग से कुछ मार्ट है आपका? शर्मा जी, आपका कोई अलग से मार्ट है या वही मार्ट है? नहीं, अभी तो उसी में हम लोग करेंगे सर। चलिए, अच्छा है, क्योंकि कॉस्ट भी देखना है। तो काम तो आप ही को करना है, एक्टिविटी भी आप ही को बताना है। आपके लिए क्या सही है, आप किसमें आय बढ़ा सकते हैं, ये आपको तय करना है। आपको सहयोग देने के लिए एनजीओ है और नबार्ड है। नबार्ड के हमारे जो डीडीएम साहब हैं बहुत एक्टिव हैं, आप लोग को भेंट हुई होगी, यंग हैं, पहली पोस्टिंग है और काम करने की इच्छा खूब भरी हुई है। उनके मन में है कि कुछ हम करें, कुछ ऐसा करें कि इन लोगों का विकास हो। तो अगर कोई आदमी ऐसा काम करने के लिए तैयार है तो हमको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। नबार्ड के डीडीएम अगर चाह रहे हैं कि कुछ विकास हो, उसके लिए वो अपनी योजनाएं लेके आ रहे हैं। बहुत सारी योजना है, योजना तो नबार्ड के पास ही है। हम लोग उसमें केवल इंप्लीमेंट करने के लिए जो सहयोग हो सकता है, धनराशि का सहयोग वो करते हैं। हम भी अपना धंधा ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं बात साफ साफ बोलता हूँ। हम आपको सहयोग कर रहे हैं तो उसमें मेरा स्वार्थ है। हम अपना व्यवसाय कर रहे हैं आपके साथ, आप उस व्यवसाय से आप कैसे फायदा ले सकते हैं ये आपको तय करना है।